नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन टॉपिक्स को लेकर वीडियो को अपडेट करती रहती हूँ। तो आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक बार नए टॉपिक के साथ आई हुई हूँ, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है वो रखा है बीएड कॉलेज को लेके। जो मार्केट में र्यूमर्स चल रही हैं उनको लेके, फार्मेसी की जो न्यू अपडेट्स चल रही हैं उनको लेके, दैन उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल वालों का क्या इफेक्ट होने वाला है, स्कूल जो संचालित कर रहे हैं उन स्कूल पे क्या इफेक्ट होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ये हर तीसरा चौथा पर्सन जो मुझसे मिलता है वो मुझसे यही क्वेरी करता है कि मैडम बीएड अगर नया आ गया, आईटेप जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होगा। जो पुराने बच्चे जिन्होंने बीएड किया है क्या उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत माना जाएगा एलिजिबल नए कोर्स के लिए, नई वैकेंसी के लिए, या नहीं माना जाएगा। सेकंड, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस फॉर एग्जांपल 2024-25 के सेशन से अगर नई पॉलिसी आ गई एनसीटी की, आईटेप कोर्स को रन करवा दिया गया मार्केट में, तो पुराने बच्चे जिन्होंने बीएड या बीटीसी कर रखी है उसका क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। हालांकि अभी एनसीटी की तरफ से इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट मैं अपनी साइड से आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहले चलाया गया था बीएड बीटीसी, वो भी एनसीटी द्वारा संचालित कोर्स का ही प्रारूप था, एनसीटी द्वारा संचालित प्रमाणित कोर्स था। और अब जो आईटेप चलाया जा रहा है वो भी एनसीटी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही विभाग जिसने पूर्व में किसी कोर्स की मान्यता दी है वो उसको डिक्लाइन कर दें। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड किया है या बीटीसी, जेबीटी, बीएसटीसी किया है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कोर्स बिल्कुल उतना ही वैलिड होगा जितना आईटेप है। हाँ, एज ए विकल्प ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने बीएड किया तो बीएड विदाउट ग्रेजुएशन तो आपने नहीं किया होगा, उसके लिए भी तो कोर्स वही था कि पहले ग्रेजुएशन करना है देन बीएड करना है, विकल्प आपका अपना है। तो ये कैसे और जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, उसको आईटेप है। तो आप तो ऑलरेडी आईटेप कर चुके हो, बस आपने 5 साल में किया है, ये कोर्स 4 साल में होगा। ये कोर्स को संशोधित किया गया है, ये कोई नए कोर्स लॉन्च होने का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि प्रीवियस कोर्स जो एनसीटी द्वारा संचालित था बीएड या बीएसटीसी, उसको कहीं एक सिरे से खारिज नहीं किया जा रहा है, डिक्लाइन नहीं किया जा रहा है। बस देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी कोर्स। सिंपल सा, अगर आप बड़े ध्यान से चीज़ों को समझें, जो मार्केट में र्यूमर आ रही है कि बीएड वाले अब नए अध्यापक नहीं बन पाएंगे, नए कोर्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर एक कोर्स के लिए जिसमें आपकी शैक्षणिक अनिवार्यता को आप फुलफिल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर एलिजिबल, यू कैन गो विद दैट फॉर्म। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रीवियसली कंप्लीटेड बीएड स्टूडेंट्स, जिन्होंने बीएड बीएसटीसी जो भी किया है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बीएसटीसी में ये हो सकता है कि डायरेक्ट प्राइमरी के लिए करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़े, बट ऐसा नहीं है। इसको भी डिक्लाइन करने के लिए हो सकता है, इट्स माय प्रॉब्लम, ये मैं ऐसा सोच रही हूँ। बट वहाँ भी मेरे माइंड में एक ऑप्शन है, जो कि राज्य द्वारा भी शैक्षणिक जो वैकेंसीज होती हैं, जो आते हैं ऑप्शन आपको जिस पे अप्लाई करना होता है स्टाफ के लिए या टीचर्स के लिए, वहाँ राज्य द्वारा भी एक एक परीक्षा ली जाती है, जैसे सीटेट हो गया, एसटेट हो गया, बीपीएससी हो गया। तो इस टाइप की एग्ज़ाम जब आप क्लियर करते हैं तभी आपको एलिजिबल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लागू हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब बीएड, हाँ, सेकंड क्वेरी ये आती है कि बीएड कॉलेज तो रहेंगे ना, तो हम बीएड क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने रिसेंटली अब ये स्टूडेंट से हटके मैं प्रबंधक की तरफ आ रही हूँ, उन लोगों की तरफ जो कॉलेज को चला रहे हैं। तो बीएड कॉलेज अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन क्या आया ट्रांजिशन का, कि जिनके पास बीएलएड डीएलएड चल रहा है वो आईटेप में स्विच ओवर हो जाए। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि नोटिस आए कि बीएड वालों को भी ट्रांजिट कर दिया गया है, ट्रांजिशन कर दिया गया है, बदल दिया गया है आईटेप में। तो कुछ ना ऐसे नॉर्म्स आएंगे जिसमें
प्रीवियसली बीएड और बीटीसी कॉलेज को तो ख़त्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा एक सिरे से, और जितने भी नए कोर्स है आईटेक उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो मैंने ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया कि बीएड जिन्होंने प्रीवियस किया है, ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसके अंतर्गत उनको डिक्लाइन कर दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि आप किसी भी शैक्षणिक वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बस राज्य का जो अपना मानक है जिसके तहत वो एग्ज़ाम लेके बच्चों को सेलेक्ट करते हैं कोर्सेज़ के लिए, बस उसके पैरामीटर्स को आपको फिल करना है, फुलफिल करना है। जो राज्य का परीक्षा है उसको पास करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जो है उसको पास करना है। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आ रही हूँ, फार्मेसी। फार्मेसी में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग, ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और इसमें क्या है, काउंसलिंग के कुछ ड्रॉबैक नहीं है, काउंसलिंग हमेशा अच्छी होती है। काउंसलिंग के ड्रॉबैक तब निकल के आते हैं जब आप एट ए मोमेंट चीज़ों को मार्केट में फैलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यूपी में इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित कोर्स, जैसे जीएनएम या पीपीटी डीपीटी या इस टाइप के जो कोर्सेज़ हैं। जीएनएम को मैं स्पष्ट नहीं बोलूँगी, फार्मेसी। बट उन्होंने जब एडमिशन ले लिया, कॉलेज वालों ने उनसे फीस कर ले लिया, तो बाद में पता चला कि जो जीकअप के थ्रू नहीं आए हैं उन बच्चों को वैलिड नहीं माना जाएगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेंगी। तो ये कहीं ना, कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि उसका समय और पैसा बर्बाद हो। इसकी वजह से बच्चों का 1 साल पूरा बर्बाद हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तब देता है जब आप अचानक से किसी चीज़ को ला के विदाउट मार्केटिंग आप किसी चीज़ को डायरेक्ट ले आते हैं, और उसके लिए ना प्रबंधक, निजी कॉलेज के ना प्रबंधक मेंटली प्रिपेयर होते हैं और ना ही बच्चे होते हैं। खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए काउंसलिंग थोड़ा सा पेनफुल अभी चल रहा है, हर एक राज्य में पेनफुल है। डायरेक्ट कुछ कोर्सेज को रियायत देना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक आप मार्केट में यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग बॉडी कम से कम मार्केट में ये बात ना फैला दे कि हाँ अब ये कोर्स है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो अगर ये काम भी निजी कॉलेज के मालिकों को करना है, अगर डायरेक्टर्स को करना है, प्रिंसिपल को करना है, मतलब जो राजकीय सूचना है उसको भी अगर कॉलेज वालों को ही फैलाना है कि भैया डायरेक्ट एडमिशन नहीं काउंसलिंग से, तो थोड़ा समय देना चाहिए राज्य सरकार को, मेरा ये मानना है। और आई थिंक वही सही भी रहेगा। अब उम्मीद करती हूँ बहुत डिटेल डिस्कशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सही नहीं होता है, बट हाँ मैंने आपको हिंट दे दिया कि चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब हमें थोड़ा सा इस चीज़ को करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो रहा है, दैन उसके अलावा अचानक से विदाउट मार्केटिंग आप चीज़ों को लॉन्च कर देते हो, कॉलेज वालों को टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का, जो इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैं या मेरे तरह के और भी जो परामर्श देने वाले कंसल्टेंट हैं, सबकी इस चीज़ पे यही राय होगी कि किसी का भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा के दैन एट ए मोमेंट चीज़ें ख़राब करना बहुत बेकार है, बहुत गलत है। और हम लोग इसको बिल्कुल मतलब अगेंस्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट एग्री। समय देना चाहिए ताकि कॉलेज वाले भी मेंटली प्रिपेयर हो सके। और कोई भी नोटिस है, ये पहली सरकार की जिम्मेदारी है, पहले रिलेटेड राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को पहले मार्केटिंग करे, जितने भी शिक्षा विभाग हैं उसके द्वारा नोटिस निकलवाए, मार्केटिंग करे, रेडियो के माध्यम से, लोकल प्रचार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, हर वो माध्यम वर्चुअल, ऑडिबल, रिटर्न या जो बैनर पोस्टर, जो पुराने मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, वो सब यूज़ करके बच्चों को जागरूक करें, तब वो एकदम से करें। कई बच्चे, मेरे संज्ञान में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका पूरा साल बर्बाद हो गया। कोई भी बच्चा जानबूझ के अपना साल बर्बाद नहीं करता है। कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन था कि डायरेक्ट एडमिशन है, बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन लिया, कॉलेज वालों ने लिया, एट ए मोमेंट 3 महीने 4 महीने की क्लास चला के पता चला कि जिन्होंने जी कप नहीं दिया है उन बच्चों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। इसका हम स्पेशली मैं पर्सनल अपना रिव्यू दूँ तो मेरा ये मानना है कि ये गलत है। किस तरीके से है, क्यों है, किस लिए है, ये बताना मैं बहुत ज़रूरी नहीं समझती हूँ, बट हाँ गलत है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपके 2 मिसकंसेप्शन जो अभी चल रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।